तो जो परिजनों की, उनके परिवार वालों की, रिश्तेदारों की जो हालत है वो बहुत मतलब बहुत दया आ रही है उनको देखकर। सरकार ने 3-3 लाख रुपए देने के लिए बोला है। ना वो मुआवजे की राशि से संतुष्ट है, ना और चीज़ों से संतुष्ट है, जांच से भी वो लोग संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि हमें गारमेंट की फैक्ट्री में काम करने के लिए लेके आए थे, फिर गेट बंद कर दिया जाता था, हम अपने बच्चों को मरने के लिए क्यों भेजते। तो यहाँ उनके छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं और जो घायल हुए थे वो भी आए हुए हैं। तो अभी देखो उनसे मैं मिलने आया हूँ, उनकी सारी बातें सुनी है मैंने। तो आगे क्या रणनीति है? जैसे कांग्रेस कमेटी की तरफ से जिले भर में कल ज्ञापन भी सौंपा गया था, अब इसके बाद अब क्या रणनीति? देखो, कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे अलवर ज़िले में भी और तिजारा खैरतल में भी ज्ञापन दिए थे अलग अलग। हमारी पहली मांग है कि इनको मुआवजा राशि बढ़ा दी जाए। बहुत गरीब लोग हैं, इनके कर्जा लेके यहाँ आए हैं, इनके बूढ़े माँ बाप भी घर में हैं। एक बिल्कुल बेचारी जवान बच्ची विधवा हो गई, वो भी हमारे सामने बैठी थी। और क्या कहते हैं, इनका जो पूरा परिवार है, जो घर पूरे परिवार की जो आर्थिक व्यवस्था है वो सारी ख़त्म हो चुकी है। तो इनको देखते हुए सरकार इसको संज्ञान में ले और मुआवजा राशि को 3 लाख से 50 लाख कम से कम बढ़ाए। दूसरी बात, जो इसमें दोषी है अधिकारी, उन पे भी कार्रवाई की जाए। मैं यहाँ तक एक चीज़ मैंने महसूस करी है कल से और अब तक, पुलिस को इसमें ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। पुलिस को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, बल्कि काम एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। ज़्यादातर ध्यान रखना है। रिको कहाँ है, पोल्यूशन बोर्ड वाले कहाँ हैं, बॉयलर इंस्पेक्टर बॉयलर वाले कहाँ हैं, और जो अलग डिपार्टमेंट है लेबर डिपार्टमेंट कहाँ है, उनको क्यों नहीं दोषी बनाया जा रहा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई जांच में और दोषियों को सज़ा देने में कोई भेदभाव हो रहा हो, कोई एक दूसरे की रड़क निकालने में लग रहा हो। एडमिनिस्ट्रेशन वाले, कल जनाब तहसीलदार जी ने हमारे जैसे जनसेवक को भी धमकियाँ दी, और वो धमकियाँ नहीं, वो अपनी काम में भी पहुँचाए। कल मेरे गांव में गया है मकानों को देखने, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। मतलब यहाँ डेड बॉडियाँ पड़ी हैं और उस आदमी को मेरा बल निकालने की लगी हुई है। जो एक खेल का मैदान बना रखा है बच्चों को खेलने के लिए, हम भी कभी कभी खेलते हैं, उसमें कोई और एक्टिविटी थोड़ी है, मेरे खुद के खेत है, उनको तोड़ने तक की बात कही है तहसीलदार ने। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें चल रही हैं। बीडा में जाना, बीडा के कार्य उसमें जाके इनका हस्तक्षेप करना, ये भी गलत है। सरकार ने 7 दिन में जो सारी कंपनियां थी उनकी जांच करने की बात कही थी, लेकिन जो अधिकारी उन तीनों में जांच कर रहे हैं तो वही अधिकारी हैं जिनकी पहले जिम्मेदारी थी। वही रिको के अधिकारी, वही पोल्यूशन के अधिकारी, वही श्रम विभाग के अधिकारी, वही प्रशासन है, वही पुलिस है। आपको लगता है कि निष्पक्ष जाँच हो पाएगी? देखो, बिल्कुल मुझे इस बात पर पूरा शक है, निष्पक्ष जाँच नहीं हो पाएगी। जो आदमी जिम्मेदार है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, चाहे जिस डिपार्टमेंट के लोग इसमें दोषी हैं उन सबको सज़ा मिले। केवल किसी एक आदमी को चिन्हित करके इसमें दोषी ना समझा जाए और जांच का जो दायरा है वो बढ़ा दिया जाए। इसमें उच्च अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए मेरी तरफ से, ऐसा मैं मांग करता हूँ। अभी परिजनों से हमारी बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक मुआवजा नहीं बढ़ाया जाएगा, एक सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, उससे पहले वो या आश्वासन नहीं दिया जाएगा, उससे पहले वो डेड बॉडी नहीं उठाएगी। देखो, डेड बॉडी का तो मुझे नहीं मालूम क्या प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है उठाने ना उठाने की, लेकिन हम भी और जितने लोग यहाँ खड़े हैं इस बात से संतुष्ट नहीं है। जो मुआवजा राशि है वो बहुत कम है और इसमें हम उनके परिवारजनों के साथ है, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा राशि उनको दिलवाई जा सके। अस्पताल में भी अव्यवस्थाएँ सामने आई हैं, डेड बॉडीज पड़ी हैं, उनमें बदबू आने लग गई है, वो सड़ गई हैं, डीप फ्रीजर नहीं है, बर्फ नहीं है, डॉक्टर भी परेशान है, व्यवस्थाएँ गड़बड़ा रही हैं। प्रशासन कहाँ है, ध्यान नहीं दे रहा। आप विपक्ष में हैं, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है आपकी, ये मेरी नज़र में भी आया और इनसे बात करके हम एसडीएम साहब से और डॉक्टर से बात करके जो भी इसमें व्यवस्था करानी पड़ेगी कराने की कोशिश करेंगे। और अगर ये नहीं कर पाए तो फिर हम अपनी तरफ से कोई इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। तो कांग्रेस के अभी तक बड़े नेता नहीं आए, इतना बड़ा सब सारे आगे, सब अपने कल ज्ञापन भी दिए, पूरे ज़िले में ज्ञापन दिया है और आएंगे भी। विधानसभा चल रही थी, अभी विधानसभा में सब लोग बिजी थे, ठीक है, तो और बुलाएंगे हम, उनसे बात की है, वो सब आएंगे।